मोदी जी से कि मोदी जी हम अभी रेंट पे रह रहे हैं, मेरे पापा स्कूल की फ़ीस नहीं दे पा रहे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमें अपना घर चाहिए, या फिर हम मोदी जी आप अपने घर में रख लो हमें प्लीज़। है कि हम खरीदार हैं या गुनेगार हैं। हमने खरीदारी करी, हम कोई गुनेगार नहीं है। सुनो डबल इंजन की सरकार, सुनो डबल इंजन की सरकार, हमें हमारा मकान दिलवाओ। साथ ही हाई राइज बिल्डिंगों के बीच गुरुग्राम शहर में हर कोई अपना एक सपनों का घर चाहता है और इसी मकसद से अपनी जिंदगी भर की एक एक पाई को जोड़कर बिल्डर को इस भरोसे दे देता है कि वो जल्द ही उनके सपनों का घर उन्हें देगा। लेकिन गुरुग्राम में बिल्डर लोगों के पैसे तो डकार ही जाते हैं, साथ ही साथ उन्हें उनके सपनों का घर भी नहीं देते। ऐसे ही ओसीबी बिल्डर से परेशान होकर बायर्स ने आज साइट पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। दिखाएंगे आज हम इस स्पेशल खबर में कि कैसे एक बार फिर से ओसीबी बिल्डर के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा और साथ ही ये भी बताएंगे कि इस पूरे प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आखिरकार क्या है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरें आप तक हम सीधी और सबसे पहले पहुंचा सकें। हाथों में बैनर और साथ में नन्हे बच्चे आज अपने ही घर को पाने के लिए प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। दरअसल ये तमाम लोग गुरुग्राम के सेक्टर 69 में इकट्ठे हुए, जहां ओसीबी बिल्डर की तरफ से इन तमाम लोगों को सपनों का एक घर देने का सपना दिखाया गया था। लेकिन आज ये सपना मात्र सपना ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये लोग इस सपने को पूरा करने के लिए जहां एक तरफ सरकारी बाबुओं के चक्कर लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने भविष्य के सपनों के घर के नीचे बिल्डर को खोजने और कोसने पर मजबूर हैं। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 69 में ओसीबी बिल्डर की तरफ से 2018 में गोल्फ हाइट के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसको 2022 में डिलीवर भी करना था। ये पूरा प्रोजेक्ट 5.25 एकड़ में बनना था, जिसमें 22 मंजिला 5 टावर शामिल किए गए थे। तकरीबन इस पूरे प्रोजेक्ट में 700 के आसपास फ्लैट तैयार करने थे, जिसको लेकर बिल्डर की तरफ से 50 से लेकर 70% तक की पेमेंट लोगों से ले ली गई थी। उसके बावजूद पिछले कई सालों से ये काम पूरी तरह से बंद है और बिल्डर लगातार लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहा है कि साहब हमारे तो पैसे ही खत्म हो गए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये लोग जाएं तो फिर जाएं कहां। और मोदी जी से एक ही गुहार है हमारी कि हम जो ये फ्लैट के लिए हम 4 साल से 5 साल से हम इंतज़ार में बैठे हुए थे, अभी तक नहीं मिल रहा है, तो कृपया करके इस पे कुछ काम हो और हमें हमारा घर मिले। मेरा नाम प्रियंका है, मेरी उम्र 8 साल है। मेरी मांग है मोदी जी से कि मोदी जी हम अभी रेंट पे रह रहे हैं, मेरे पापा स्कूल की फ़ीस नहीं दे पा रहे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमें अपना घर चाहिए, या फिर हम मोदी जी आप अपने घर में रख लो हमें प्लीज़। मेरा नाम आदित्य। ये प्रोजेक्ट है सर ओएसबी गोल्फ हाइट सेक्टर 69 में, और ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2018 में और इनको ईसीबी मिल गया था कि 2019 सितंबर में। तो ऐसे कुल मिला के इनको 5 साल से ऊपर हो चुके हैं। 5 साल में इनका प्रोग्रेस देखे तो 10% भी नहीं है ना। और इसके अलावा मतलब करीबन 600 फ्लैट है जो बिके नहीं है, और इनका लाइसेंस अभी सस्पेंडेड हुआ पड़ा है इस प्रोजेक्ट का। 109 का बहाल है। 109 का इसलिए बहाल है ताकि वो पहले वो काम पूरा करे, उसके बाद यहाँ का लाइसेंस शायद रिवोक होगा। अब भगवान ही मालिक है, रिवोक होगा नहीं होगा हमें कुछ नहीं पता। बेसिकली हम लोग अभी ब्लैंक हुए पड़े कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भैया इसका काम कुछ होगा, सरकार कुछ करेगी या डिपार्टमेंट्स कुछ करेंगे, है ना, या फिर बिल्डर कुछ करेगा। बिल्डर तो कभी मतलब बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव कभी नहीं आते, अगर उनसे कनेक्ट करने की कोशिश भी करें तो वो फ़ोन ही नहीं उठाते, है ना। और हम टीसीपी में जाएं तो वहाँ कोई जवाब नहीं मिलता, है ना। रेरा में हमने कुछ इंडिविजुअल केस किए हुए हैं, वो केस आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, उनका भी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो अभी इस सिचुएशन में हमें बिल्कुल नहीं पता है कि हम कहाँ जाएँ, क्या करें, किसके भरोसे रहें, या फिर कुछ होगा नहीं होगा, कहाँ कभी होगा ये भी नहीं पता। अब आज की डेट में हम बिल्कुल ब्लैंक हैं अगर कुल मिला के बोले तो। बहरहाल सरकार और प्रशासन से सवाल पूछते ये लोग आज परेशान हैं और लगातार उनकी परेशानी बढ़ा रहे हैं सरकारी तंत्र के वो विभाग जिन पर जिम्मा है बिल्डर पर शिकंजा कसने का। और यही कारण है कि आज ही ये लोग 5 सवाल पूछ रहे हैं जिनका जवाब ना तो डाउनलोड कंट्री प्लानिंग विभाग के पास है और ना ही रेरा के पास है। अगर इनके सवालों की हम बात करें तो इनके सवाल
ऐसे हैं जो कि इनके जवाब अगर इन्हें नहीं मिलते तो फिर ये आखिरकार जाए कहाँ। पहले अगर सवाल की हम बात करें तो पहला सवाल ये है कि टीसीपी ने बिल्डर के दस्तावेजों की जांच आखिरकार पहले क्यों नहीं की। दूसरे सवाल की बात करें तो हरेरा एस्क्रो अकाउंट का फर्जीवाड़ा हुआ तो फिर आखिर कैसे हुआ और किसकी शह पर हुआ। तीसरे सवाल की बात करें तो उनका सवाल यह है कि 2.5 साल से आखिरकार काम बंद क्यों पड़ा है। चौथे सवाल की बात करें तो बिल्डर द्वारा 200 करोड़ से ऊपर की वसूली होम बायर से की गई, उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन आखिरकार बंद है तो फिर क्यों बंद है, और 200 करोड़ रुपए आखिरकार गए तो फिर गए कहां। आखिरी सवाल की अगर हम बात करें जो कि सबसे बड़ा और अहम सवाल है वो ये है कि होम बायर सरकार और सरकारी महकमों से पूछ रहे हैं कि टीसीपी और रेरा बिल्डर पर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं करते। बहरहाल इन सवालों के जवाब ना तो सरकार के पास हैं और ना ही उन सरकारी विभागों के पास हैं जो कि आम जनता के लिए बनाए गए हैं। तो आखिरकार बायर्स परेशान ना हो तो फिर क्या करें। अब सवाल ये उठता है कि अगर सरकारी तंत्र सही से अपना काम करे तो फिर इस तरह की नौबत नहीं आएगी और बिल्डरों के चुंगल में आने से लोग बच जाएंगे और लुटने से भी बचेंगे। तो मैं भी इसका ओएसबी का बायर हूँ, सेक्टर 69 का। ये हमने 2018 में बुक करवाया था लोन लेके बैंक से, एचडीएफसी से हमारा लोन भी चल रहा है इसके ऊपर। और इस प्रोजेक्ट के ऊपर 2.5 साल से कोई काम नहीं है, बिल्डर का कुछ पता नहीं है। हम कई 2, 2.5, 3 सालों से धक्के खा रहे हैं एसटीपी ऑफिस में, रेरा में, पीएमओ, हम चंडीगढ़ तक हुआ है रेरा में हेड ऑफिस में, बट वहाँ से भी हमें सीधा बोलते हैं आप रेरा में जाइए। इंडिविजुअल केस डाल रखा है, उसकी डेट आती है। बिल्डर ने मजाक बना रखा है प्रशासन का, हर चीज़ का। टीसीपी के पास में हम धक्के खा रहे हैं। 3 टीसीपी मैं खुद देख चुका हूँ यहाँ पे गुड़गांव शहर में, नरेंद्र सोलंकी जी, संदीप मान जी, रेणुका जी। कोई अपडेट नहीं है, मजाक बना रखा है बिल्डर ने, मजाक। बिल्डर उनको टीसीपी कहता है कि आपको रिपोर्ट दाखिल करनी है। एक रिपोर्ट के लिए मैंने मांगी थी कि आप हमें कंस्ट्रक्शन बताइए कितना हुआ है, कितने पैसे आए हैं और कितना हुआ है। वो टीसीपी ने उनसे, जो सीनियर टीसीपी एसटीपी हैं रेणुका चौधरी जी, उन्होंने उससे रिपोर्ट 3 बार मांगी है और वो रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं हुई और उस रिपोर्ट को मांगे 9 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। तो देख सकते हैं आप कितना मजाक। अगर आपके कोई 100-200 रुपये 500 रुपये खा जाता है तो आप उस पर 420 का केस डाल देते हैं, फ्रॉडरी का केस डाल देते हैं। इसके ऊपर कोई है नहीं क्योंकि इसकी पॉलिटिकल साठगांठ है। हम तो परेशान हो रहे हैं ना, हम इधर भी किराया दे रहे हैं, वहाँ से भी आ रहे हैं, कहाँ से धक्के खा के आ रहे हैं, हर जगह हम परेशान हैं। तो बायर की कोई सुनवाई नहीं है इस वक्त ना, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान है, सिचुएशन बहुत ख़राब है। से सवाल हैं, एक तो मेरा पहला सवाल है कि हम खरीदार हैं या गुनहगार हैं। हमने खरीदारी करी, हम कोई गुनहगार नहीं है। ये हमारे 3-4 सवाल हैं टीसीपी ऑफिस से। टीसी ऑफिस ने आज तक उसके दस्तावेजों की जांच क्यों नहीं करी। जो उसका एस्क्रो अकाउंट बनाया गया उसमें हमें खबर है उसके पास में कोई पैसे नहीं है एस्क्रो अकाउंट में, उसके एस्क्रो अकाउंट की क्यों नहीं जांच हुई। एस्क्रो अकाउंट बनाया किस लिए गया, 2.5 वर्षों से काम बंद क्यों है। हम 3 सालों से धक्के खा रहे हैं, 2.5 वर्षों से काम बंद क्यों है। हमारे सवाल कुछ उससे भी, बिल्डर से भी है। 200 करोड़ से ऊपर की हम उससे पैसा जो बायर का जा चुका है, 300 से 400 बायर का पैसा उसके पास में जा चुका है। और भी उसकी 3 साइट हैं जहाँ पे काम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। लेकिन हम अपनी लोकेशन की बात करेंगे, यहाँ से 200 करोड़ रुपये बायर के पास जा चुका है। काम देख रहे हैं आप, पीछे देखिए बिल्डिंग ऐसी की ऐसी खड़ी है। 2 सालों से हम ऐसी की ऐसी बिल्डिंग को देख रहे हैं। जब जाता है झूठे वादे करता है कि हम बिल्डर हम बना रहे हैं, अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा, 1 सप्ताह में काम शुरू हो जाएगा, 2 सप्ताह में हो जाएगा। और ये देख लीजिए 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से क्या हाल है। और हमारा टीसीपी बिल्डर पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, उसे कार्रवाई से क्यों बचाया जा रहा है। हमारे धरने देने के बाद में भी उसे कार्रवाई से क्यों बचाया जा रहा है। क्या टीसीपी की, प्रशासन की उसके साथ कोई गठजोड़ है जो उसको बचाना चाह रहे हैं। अगर आपसे कोई रिपोर्ट मांगी जा रही है तो टीसीपी उससे रिपोर्ट क्यों नहीं ले रहा, उस रिपोर्ट के बारे में उसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहा। गवर्नमेंट ने उसका लाइसेंस सस्पेंड करा है, किस कारण से, क्योंकि उसने कुछ गवर्नमेंट की फीस नहीं भरी, तो उसके ऊपर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। जो हम 200 करोड़ रुपए लगा चुके हैं, हम सब लगा चुके हैं, उनका क्या, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। उसको तो हर साल कोई ना कोई बहाना मिल जाता है, कोरोना है, आज ये है, आज एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं है, आज ये नहीं है। आप वहाँ पे पिलर देखिए, लाइट के पिलर लगे हुए हैं, 2 साल से हम उसके लिए एप्लीकेशन रिटर्न में दे रहे हैं और अभी तक वो दूर नहीं हुआ, पिलर नहीं हट पाए। और उसके पास में उसकी है मंजूरी है कि वो हटवा सकता है, लेकिन उसमें भी कोई काम नहीं है। खड्डे खुदे पड़े हैं, टावर बने नहीं है, 1 टावर का काम हुआ है, सिर्फ काम भी नहीं हुआ, वो भी अभी 10 फ्लोर 21 फ्लोर खड़े करने हैं, 22 फ्लोर और 10 फ्लोर तक अभी लंटर ही डला, आप खुद देख सकते हैं। मेरा नाम सुमित है जी। एक ही मांग है कि हमारा फ्लैट जल्द से जल्द दे दो, और तो दूसरी कोई मांग हो भी नहीं सकती। आज 2018 में ये लॉन्च हो रहा था और 19 में हमने अपने पैसे दिए हैं इसको, और आज 23 में हम खड़े हैं और यूं के यूं ही खड़े हैं। और मुझे नहीं लगता आने वाले 10 वर्ष तक भी ये बिल्डर बना करके दे पाएगा, क्योंकि बनाने के लिए ना नीयत का होना बहुत ज़रूर। बिल्कुल करता है सर,
अगर आप एक बात बताओ, अगर ब्यूरोक्रेसी चाहे तो क्या बिल्डर बनाएगा नहीं? ये एस्क्रो अकाउंट, रेरा, इतनी सब ताम बनाने के बाद, इतनी सख्ती होने के बावजूद अगर बिल्डर नहीं बना के दे रहा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि सरकार ही नहीं चाहती है कि गरीब लोगों को मकान मिले। आवास योजना के नाम पे गरीबों को मकान तो बेच दिया कि भाई हर बंदे के सर पे छत होगी, सपने भी दिखा दिए, पर मकान तो कोई दे नहीं रहा है। यहाँ पर जो टीसीपी वाले हैं और ये डीटी वाले हैं, ये सब मिले हुए हैं आपस में। एक के ऑफिस में जाओ तो दूसरे के ऑफिस में भेज देते हैं, दूसरे के पास जाओ तो वो कहता है रेरा में जाओ, कोई कहता है अपना कोर्ट केस लड़ो जा करके। कोर्ट केस से थोड़ी ना हमारे को फ्लैट मिलेगा। फिलहाल गुरुग्राम में इस तरह के प्रदर्शन अब आम सी बात हो गई है। लोग भी कहने लगे हैं कि सरकारी तंत्र अगर सही से काम करे तो फिर इस तरह की नौबत नहीं आती। अगर बिल्डर काम बंद करता है या कोई बहाना बनाकर बायर्स को लगातार परेशान करता है तो फिर उसको रास्ता और तरीका, साथ साथ कानूनी सलाह भी सरकार के वही महकमे देते हैं जिन पर जिम्मा होता है बिल्डर पर कार्रवाई करने का। अगर सरकारी महकमा और तंत्र अपना काम सही से करे तो फिर बिल्डर की हिम्मत और औकात नहीं है कि वो लोगों को परेशान कर सके। अब आखिरकार देखना ये होगा कि कब लोगों को उनके सपनों का ये आशियाना मिलता है। लेकिन आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस खबर को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी सभी खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच